नमस्कार, इनसाइड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। मिस यूएसए पेजेंट में मिस टेक्सास आर बोनी गैब्रियल की जीत के बाद अचानक प्रियंका चोपड़ा सुर्खियों में आ गई हैं। प्रियंका चोपड़ा आज सिर्फ एक बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं बल्कि ग्लोबल स्टार बन चुकी है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड सिनेमा तक अपनी पहचान बनाने वाली प्रियंका को पूरी दुनिया ने पहली बार तब देखा था जब उन्होंने मिस वर्ल्ड 2000 पेजेंट जीता था। दुनिया का सबसे पुराना ब्यूटी पेजेंट जीतकर प्रियंका ने अपनी पहचान बनाई थी और यहीं से उनके लिए फिल्मों के दरवाजे खुले। लेकिन आज उनके इसी जीत पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठा रही हैं पूर्व मिस बारबाडोस लीलानी मैककॉनी। प्रियंका के साथ ही मिस वर्ल्ड 2000 की रेस में लीलानी मैककॉनी भी रही, जो फिलहाल एक यूट्यूबर है। उन्होंने अपने एक वीडियो में 2000 के मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रियंका की जीत को फिक्स बताया और भी कई गंभीर आरोप प्रियंका चोपड़ा पर लगाए। दरअसल मिस यूएसए ब्यूटी पेजेंट एक कंटेस्टेंट की जीत को लेकर आजकल काफी विवादों में है। मिस टेक्सास रही आर बोनी गैब्रियल के मिस यूएसए 2022 टाइटल जीतने के बाद उनके कई साथी कंटेस्टेंट बधाई देने की बजाय स्टेज से उतर गए। मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रहा है और मिस यूएसए के प्रेसिडेंट क्रिस्टल स्टीवर्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर विवाद अब तूल पकड़ चुका है और लोग ब्यूटी पेजेंट्स यानी सौंदर्य प्रतियोगिताओं के फिक्स होने पर चर्चा करने लगे हैं। इसी बीच पूर्व मिस बारबाडोस लीलानी ने आरोप लगाया कि उनके साथ ही मिस वर्ल्ड 2000 में हिस्सा लेने वाली मिस इंडिया प्रियंका चोपड़ा को फेवर किया गया था और उनका जीतना पहले से ही फिक्स था। लीलानी ने प्रियंका की जीत पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपको याद दिला दूं, पिछले साल भी मिस इंडिया की ही जीत हुई थी। स्पॉन्सर भी जी टीवी था, जो एक इंडियन केबल स्टेशन था। उन्होंने पूरा मिस वर्ल्ड स्पॉन्सर किया था और हमारी सैशे यानी कंधे से कमर तक होकर जाने वाला पीस जिस पर मिस इंडिया वगैरह लिखा हुआ रहता है, उसके ऊपर पहले जी टीवी लिखा था और फिर हमारे देश का नाम था। लीलानी ने प्रियंका के साथ हो रही तरफदारी के बारे में कहा था कि उन्होंने स्विम सूट राउंड में एक ड्रेस पहनी थी। उन्होंने बताया कि प्रियंका चोपड़ा एकमात्र कंटेस्टेंट थी जिन्हें सारोंगी पहनने की इजाजत मिली। सारोंग स्कार्फ टाइप होता है जिसे कमर पर बांधते हैं। ऐसा बताया गया कि वो अपना स्किन टोन सही करने के लिए कोई स्किन टोन क्रीम लगा रही थी, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा था, इसलिए वो स्विम सूट राउंड में सारोंग पहनना चाहती थी। लीलानी के अनुसार बाकी सभी को बताया गया कि प्रियंका की वो क्रीम काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो सारोंग नहीं हटाना चाहती थी। इसलिए स्विम सूट राउंड के जजमेंट के समय वो लिटरली एक ड्रेस में थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप एक पेजेंट में हो और कोई आपको फेवर कर रहा है तो आप इस बारे में क्या कर सकते हो, आप इसके साथ क्यों नहीं जाओगे, आप भी जीतने ही आए हो। लीलानी ने वीडियो में ये भी कहा कि उस पेजेंट में कोई प्रियंका को पसंद नहीं करता था और वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो कुछ भी करती थी उसमें ऑर्गेनाइजर का पक्षपात दिखता था। हद ये थी कि जहां बाकी लड़कियां खाना खाने एक जगह आती थीं, वहीं प्रियंका को उनके बेड पर ही डिलीवर किया जाता था फूड। लीलानी ने यह भी कहा कि प्रियंका को कई ऐसे प्रेस मीट और फोटो शूट में देखा गया जिसके लिए एशिया की ही नहीं किसी भी लड़की को कभी नहीं बुलाया गया। उन्होंने बताया कि प्रियंका की जीत से पहले बीच पर ही उनका फोटो शूट हो रहा था, जबकि बाकी लड़कियों को रेत पर एक तरफ खड़ा कर दिया गया था। इतना ही नहीं, प्रियंका का गाउन डिजाइन करने वाले डिजाइनर ने ही सभी की ड्रेस बनाई थी, लेकिन जहां प्रियंका की ड्रेस की फिटिंग बेहतरीन थी, वहीं बाकी लड़कियों की ड्रेस की फिटिंग बहुत खराब थी। मैककॉनी ने बताया कि जब प्रियंका चोपड़ा जीती थी तब कंपटीशन में अनफेयरनेस की वजह से सभी कंटेस्टेंट स्टेज से वॉकआउट कर गई थी। उन्होंने बताया कि मिस वर्ल्ड में हर कोई जानता था कि प्रियंका चोपड़ा जीतेंगी और धांधली भी हुई थी। हैरत की बात यह है कि उस वक्त ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा रही कई कंटेस्टेंट्स ने इस वीडियो को भी सपोर्ट किया है। लीलानी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग इसे काफी ज्यादा वायरल कर रहे हैं, जहां कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि वो आरोप लगाने में 22 साल का समय क्यों लगा दिया, इतना लंबा समय क्यों लग गया। वहीं बहुत सारे लोग उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत सी ब्यूटी पेजेंट विनर्स भी इस तरह के बर्ताव के बारे में बता रही हैं, जैसा लीलानी ने बताया है। वहीं कई लोगों ने तो सोशल मीडिया पर वो विवाद भी याद दिलाया है जो प्रियंका की मिस वर्ल्ड जीतने वाले फाइनल सवाल के जवाब से हुआ था, जब प्रियंका से पूछा गया कि वो दुनिया में जीवित किस महिला को सबसे कामयाब मानती हैं, तो उन्होंने मदर टेरेसा का नाम लिया था।
जबकि उस समय मदर टेरेसा को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। बहरहाल लीलानी की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन प्रियंका आज जिस मुकाम पर है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि प्रियंका इस समय मुंबई में ही है। वो करीब 3 साल बाद इंडिया लौटी हैं। हालांकि वो अकेले आई हैं, उनके साथ पति निक जोनस और बेटी मालती नहीं आई है। वो कई हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं। उनके पास फरहान अख्तर की मूवी जी ले जरा भी है, जिसमें आलिया भट्ट और कटरीना कैफ नजर आने वाली है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इनसाइड लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।